नमस्कार मित्रों। जय हिंद। वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बारे में और उनके परियोजनाओं के बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूं। उन्होंने आज अपने भाषण के दौरान अहमदाबाद में बता रहे थे कि मैं 100 दिन से देश के विकास के लिए रात दिन एक कर दिया हूं, और दूसरी ओर हमारे विपक्ष के जो नेता हैं वो हमें दिन रात गाली देने में एक किए हुए हैं। मैंने अभी तक उनके गाली का एक भी जवाब नहीं दिया हूं, उनका अभी तक विरोध नहीं किया हूं, क्योंकि मैंने दिमाग में बैठा लिया है कि जिनको मुझे गाली देना है देते रहे। मुझे केवल देश के लिए जीना है, देश के लिए कार्य करना है, और 100 दिन में इतनी व्यवस्था कर देनी है कि देश का विकास एकदम रफ्तार से प्रारंभ हो जाए। क्योंकि इस तीसरे कार्य में मुझे एकदम 3 गुना रफ्तार से कार्य करना है। उन्होंने लोगों से यह बतलाया कि आप मेरे पर एकदम आंख मूंद कर भरोसा कीजिए कि आपका जो सेवक है वह रात दिन एक किया हुआ है। मैंने 100 दिन के अंदर 15 लाख करोड़ रुपए परियोजना पर कार्य किया है। 3 करोड़ घर बनाने की व्यवस्था की है। लगभग 11 लाख लखपति दीदी बन चुकी है। चारों ओर सड़कों का जाल बिछाने के लिए 50 से 60 हजार करोड़ रुपया का मैंने व्यवस्था किया है। रेलवे लाइन बिछाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों को मेट्रो से जोड़ा जा रहा है। जितने भी देश में एयरपोर्ट है उन सबको सड़कों के द्वारा पूरे देश से जोड़ा जा रहा है। बंदरगाहों को पूरे देश की सड़कों द्वारा जोड़ी जा रही है ताकि देश से वहां वस्तुएं पहुंच सके, और वहां वस्तुएं जो आती है विदेशों से उसको देश के विभिन्न भागों तक पहुंचाई जा सके। मैंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां मैंने कार्य नहीं किया है। मैंने हर क्षेत्र को एकदम हाईटेक बनाने के लिए रात दिन एक कर दिया है। अब यह भी व्यवस्था की जा रही है कि अब विदेशों से हमारे सेनाओं के अस्त्र शस्त्र एक भी नहीं मंगाया जाए। सारे के सारे अस्त्र शस्त्र का निर्माण देश में ही किया जाए। और अभी हम लोग 300 वस्तुओं का उत्पादन और उपलब्धि और पूर्ति देश के ही कारखानों से बने हुए वस्तुओं से कर रहे हैं। इसलिए 6 से 7 लाख करोड़ रुपए बच रहे हैं। और आने वाले समय में एक भी वस्तु विदेशों से नहीं मंगाई जाएगी। सेनाओं की सारे वस्तुएं भारत में बनाए जाएंगे। आपको बिलीव नहीं होगा कि हमने बम वर्षक विमान भी बना लिए हैं। अभी हमने एक ऐसा टैंक बनाया है कि पाकिस्तान और चीन के होश उड़ गए हैं। ये सारे के सारे 100% भारतीय तकनीक से बने हैं। इसके अलावे हमने न्यू वर्जन का जो है तेजस बना लिया है, जिसका रफ्तार पहले की तुलना में और आक्रामकता पहले की तुलना में काफी ज्यादा है। आज हम अंतरिक्ष में भी जो है एक से एक सफलता हासिल कर रहे हैं। आज के डेट में हम लोग जितने उपग्रह छोड़ रहे हैं सारे के सारे सफल हो रहे हैं। इसलिए आज भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह गया है। मैं वादा करता हूं कि देश को एकदम 2047 तक विकसित राष्ट्र बना दूंगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहे। उन्होंने यह भी बतलाया कि देश में कृषि के विकास के लिए किसानों को एकदम जगाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एमएसपी जो है फसलों की बढ़ाई गई ताकि इसका लाभ किसानों तक पहुंचाया जा सके। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए जो है किसानों के खाते में साल में जो 3 बार डाला जाता है 2-2 हजार करके, उसमें 3 लाख करोड़ रुपए जो है किसानों के अकाउंट में डाले गए हैं। इतना ही नहीं, किसानों को जो है अब जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उर्वरक की जो है निर्भरता कम से कम की जा सके और सारी की सारी खेती जैविक खेती के रूप में विकसित हो सके। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं रात दिन एक किया हुआ हूँ। सारे किसानों को प्रशिक्षण दे करके जैविक खेती के लिए प्रेरित की जा रही है ताकि जैविक खेती के द्वारा न केवल लोगों के स्वास्थ्य में सुधार किया जाए बल्कि 2 से 3 गुना उत्पादन को बढ़ाया जाए, और एक तरफ देश में जो है लोगों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाया जा सके। उन्होंने यह भी बतलाया कि 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी जो है आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए इजाजत दी गई है। उन्हें भी 5 लाख के रुपए की जो है इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
और उन्होंने यह भी बतलाया कि लाखपति दीदी जो है वह देश के विकास में और गांव के विकास में वह अब अहम भूमिका निभाने वाली है। अब वो दीदी खुद जो है ड्रोन उड़ा करके खेती में एक से एक कार्य करेगी। ये उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर मैं इन सारे क्षेत्रों में कार्य किया हूँ। अब उन्होंने यह भी बताया कि विगत कुछ दिन में भारत में जो है वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ किए गए हैं। अब लोग ऐसे ट्रेन में जर्नी करेंगे कि उनको लगेगा कि वो अब विकसित देश में जर्नी कर रहे हैं। अर्थात उन्होंने देश के लोगों के सोच को बदलने के लिए एक से एक बात कहे। इसलिए हम यह निवेदन करना चाहते हैं देशवासियों से कि हमारे प्रधानमंत्री पे हमें विश्वास करना चाहिए और उन्हें पूरी तरीके से हमें जो है मदद करनी चाहिए विकसित भारत के निर्माण में। जय हिंद, वंदे मातरम।